हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डालते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइस लर्निंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे आज। आप हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाया गया। ठीक है। तो ये जो क्यू चार्ज है ये क्यू नॉट जो है क्या है, टेस्ट चार्ज है। मतलब जब इस चार्ज के पास में एक टेस्ट चार्ज लाया गया क्यू नॉट, तो देखा गया कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। आप बोल सकते हैं इधर। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो कैसे लग रहा है? तो बाद में ये देखा गया कि जो ये चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है। अभी पॉजिटिव मान के चलते हैं, अभी ये निगेटिव भी देखेंगे। तो क्या करता है, ये अपने से अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, सॉरी, जिसकी वेव्स बाहर की तरफ निकलती हैं। मतलब कि अब कोई जो टेस्ट चार्ज लाएगा, आप देखिए इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये चार्ज जो है ये क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को दूर फेंकेगा, रिपल करेगा। ठीक है। अब अगर यही बात करें निगेटिव चार्ज की, मतलब अगर कोई निगेटिव चार्ज लाएगा यहां पर, इसको जनरली हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, मतलब टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मान चलते हैं। तो अब मान लो यहां पर कोई निगेटिव चार्ज लाया गया, तो क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब लाइन सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये दिखाने के लिए ही है कि यहां पर आपकी जो फील्ड बनती है, मतलब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं। रियल में सब दिखती नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए कि एक कोई चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिससे कि क्या, अगर उसके आसपास कोई चार्ज आएगा तो उसके चार्ज के अकॉर्डिंग की प्लस है कि माइनस है, तो उस पर वो वैसा इफेक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपल करेगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, तो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। और जो निगेटिव फील्ड होता है, मतलब जो निगेटिव चार्ज होता है, उसकी रेडियली इनवर्स होती है। ठीक है बच्चों। और तो आप एक पॉइंट लिखिए, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड
इन द स्पेस around itself। इसका मतलब ये है कि एवरी चार्ज क्रिएट्स, मतलब कोई भी चार्ज हो, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। मतलब कहीं स्पेस में रखा है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो जो कि स्पेस अराउंड सेल्फ, मतलब इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लो। बच्चों ये टेस्ट चार्ज है Q नॉट, अब इसकी कोई फील्ड नहीं होती, मतलब कितना छोटा है ये, इतना छोटा है कि इसकी खुद की कोई फील्ड होती ही नहीं है। मतलब Q2 आप लिख सकते हो, it does not create any field, मतलब इसकी कोई फील्ड नहीं होती, इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसकी कोई फील्ड नहीं होती। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली तो आप बोल सकते हो कि नहीं, लेकिन छोटे के लिए इसको माना जाता है ऐसे कि इसके सिर्फ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, कि मतलब कोई भी चार्ज को टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट चार्ज को जनरली पॉजिटिव माना जाता है, ये हमने अभी देखा ही था, मतलब टेस्ट चार्ज है जिसको पॉजिटिव मान के चला गया है। ठीक है, और जो ये चार्ज था क्यों, जिसको पॉजिटिव थी, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो फील्ड है ये बाहर ये रिपेल करेगा, मतलब इस चार्ज को ये रिपेल करेगा। ठीक है, इसको दूर भेजेगा यहाँ से। ठीक है, और एक चीज ये कि और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, मतलब जो ये फील्ड्स हैं ये अब निकलने तो कितनी दूर तक निकलेगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्सटेंड टिल इनफाइनाइट। स्टार लगा के आप इसको लिख लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब ये फील्ड निकल रही है, तो ये फील्ड कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। वो ठीक है कि जो कुछ टाइम के बाद इनकी जो फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम हो जाती है, लेकिन जो ये लाइंस है ये इन्फिनिटी तक जाती रहती है। ठीक है बच्चों, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q at distance R from it। मतलब इसको ड्राइव करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो आप, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। तो अगर मान लें कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q, अब इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि इसको Q नॉट मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट करने के लिए हम Q नॉट मान लेते हैं और उसको हम पॉइंट देते हैं P। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज Q
क्यू पे एट डिस्टेंस आर पे, तो आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज। तो आप क्या स्टेप लिख सकते हो कि पुट, मतलब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पुट अ टेस्ट चार्ज एट डिस्टेंस आर। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या करेंगे, अब इस पे जब ये चार्ज है इतना दूर पे, तो इस पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज और डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो अब मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब क्या है, नीचे Q0। अब Q1 कितना है, Q है। चलो अच्छा आगे देख लेते हैं इसको। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो के Q1 कितना है, Q, और Q2 कितना है, Q0 और अपॉन आर स्क्वायर। तो Q0 ये है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। होप सो आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी पे, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब भाई देखिए ये फोर्स आया कहाँ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अब ये कोई पॉइंट है तो इस पे एक फोर्स तो लगाएगा ही ना, तो कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गई। ठीक है, अब बच्चों अगर ग्राफ देखें, ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर देखते हैं, ई वर्सेस आर का अगर ग्राफ देखें, तो क्या है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर की। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से कम होती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बढ़ाओगे डिस्टेंस उतनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम होगी डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब कि R क्या है, अगर इनफाइनाइट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर मान लो डिस्टेंस R कर दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि एकदम इनफाइनाइट तक जा रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम दूर तक चली गई, एकदम बहुत दूर तक, मतलब इनफाइनाइट तक चली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितनी हो जाएगी, एकदम ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, जैसे कि हमको ग्राफ से भी दिख रहा है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है, आप ये लिख सकते हो, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इसको भी आप याद रख सकते हो, मतलब ये यही चीज है, यहां पर लिख दिया है। तो आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं।
अब बच्चों इसका यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? अगर यहां से निकालेंगे तो बहुत अभी ज्यादा नाटक करना पड़ेगा। अब यहां पर देखेंगे अगर तो क्या होगा, फोर्स अपॉन कूलम। फोर्स की क्या होती है यूनिट, फोर्स फील्ड क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है पर कूलम, मतलब कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, चाक गिर जाती है। तो ये हो गया। तो बच्चों आप ये देखोगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस पॉइंट पे, फोर्स भी इधर ही लग रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट प्लस चार्ज है, ये भी जो कि हम मानते हैं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इस क्यू नॉट पे लग रही है। तो अब इधर लगे तो फोर्स भी इधर ही होगा। अब फोर्स इधर तो लगेगा नहीं, फोर्स लग रहा होगा तभी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इधर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी इसको दूर फेंक रहा है। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर निकल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फोर्स है फोर्स भी इधर लग रहा है तभी इसको दूर भेज रहा है फोर्स के कारण। तो हमको ये चीज ये मालूम चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप समझ लेना। चलो बच्चे इसको पहले नोट कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। पॉज करके आप इसको नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, और बच्चों एक चीज ये आप लिख लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या एफ अपॉन क्यू। बच्चों ये दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट रुको, देखता हूं पहले। हाँ दिख रहा है। तो जो ये फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या होगा? इट इज वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्ज। मतलब कि जो फॉर्मूला है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगेगा बस, और किसी पे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट ये लिखिए जो भी मैंने ये बताया था कि अगर आप मान लो, एक पॉइंट ये लिख लो कि अगर डिस्टेंस को आप, जैसे ये था, अब अगर मान लो डिस्टेंस को जीरो कर दो, मतलब डिस्टेंस यहां नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिस्टेंस जीरो कर दो, तो अब डिस्टेंस जीरो कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी? मतलब आसपास तो कोई फोर्स नहीं है, डिस्टेंस अब जीरो हो गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज at its own location, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, मतलब ये चार्ज है, एट इट्स ओन लोकेशन, मतलब इसी लोकेशन पे, मतलब इसी पे, मतलब r जीरो हो गया तो इसी लोकेशन पे अगर देखेंगे तो इज अनडिफाइंड, मतलब डिफाइंड ही नहीं होगा। मतलब क्या होगा? कोई फील्ड ही नहीं होगी, अभी एक चार्ज है तो अनडिफाइंड ही नहीं होगा। तो बच्चों आप इसको नोट कर लो, तब तक पॉज करके मैं इसको साफ कर देता हूं। तो बच्चों अब हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म।
ये हमने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा था, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो समझाने में आसानी होगी। मान लेते हैं क्यू चार्ज है और इसके आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट पी है वो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे, मतलब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड हो गया, और उसके बाद मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, ठीक है, ये इस साइड डायरेक्शन। तो हमको क्या करना होगा, आर का यूनिट वेक्टर ले लेना होगा। तो आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, मतलब आपने पढ़ा था कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, कि आर कैप की जगह ये फॉर्मूले रख देंगे, मतलब आर वेक्टर बटे मॉड आर। तो डायरेक्शन एक ही है, तो ये भी इसको मॉड आर बोल सकते हैं, डायरेक्शन एक है ना। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन मॉड आर का क्यूब और वेक्टर आर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से एक बार समझते हैं। एक पॉइंट चार्ज लिया और उसके बाद उसके आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया, जिसको हम पॉइंट पी मान लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था इसके पहले। तो इस बार इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या चाहिए, वेक्टर के लिए चाहिए कि आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन आर मान लेते हैं, इधर तरफ आर नहीं डायरेक्शन मानेंगे, मतलब इस साइड फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन इधर होगी। तो आर कैप मान यूनिट वेक्टर ले लेंगे, अगर ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो आर कैप क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रखेंगे तो वेक्टर आर बटे मॉड आर, और इसके आर क्यूब। अब देखिए आर क्यूब है तो ये कंफ्यूज मत होइए, के क्यूब पर आर क्यूब हो गया, ऊपर वेक्टर आर भी है, यूज नहीं करेंगे इसको हम, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने के बोल दिया तो ये होगा। बच्चों पॉइंट लिखो, put charges with signs, put charges with signs मतलब प्लस माइनस only if electric field is to be calculated in वेक्टर फॉर्म। मतलब जो हम प्लस माइनस लेते हैं, जो प्लस माइनस साइन की पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये सब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो अगर वेक्टर फॉर्म होगा तो वेक्टर फॉर्म के लिए ही हम लेंगे बस। हमने कूलॉम्स लॉ में भी देखा था कि वहाँ वेक्टर फॉर्म के लिए ही था, मतलब कि वेक्टर फॉर्म में ही हम ये प्लस माइनस साइन रखते थे, बाकी हम पहले ही डायरेक्शन सही से ले लेते थे, तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ता था प्लस माइनस लेने का।
ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करके नोट कर लो। तो बच्चों हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसको हमने कूलॉम सा में सुपरपोजिशन भी पढ़ा था। मतलब एक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आपको अगर याद हो तो। तो ये वही चीज है। मतलब मान लेते हैं 3 चार्ज है, प्लस क्यू, इसको मान लेते हैं माइनस क्यू, इसको मान लेते हैं प्लस क्यू। प्लस क्यू माइनस क्यू सोचा Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं, आसानी होगी। ठीक है, अब मान लो कि कोई पॉइंट है, ये इसको हम O मान लेते हैं। तो अगर ये पूछेगा, मान लो 3 अलग अलग चार्ज है, कोई एक सिस्टम है, कोई सिस्टम में 3 चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, मैंने बोल दिया कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, अब एक पॉइंट दिया है O। तो अब क्या पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, मतलब कि O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो अब देखो ये प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, क्या होगा, ये इसके आगे जाके लगेगा, मतलब दूर लगेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज है, अब माइनस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो इसके टुवर्ड्स चार्ज की तरफ लगेगी, तो E2 हो जाएगा ये। अब अगर ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा, तो हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है बाहर की तरफ, टुवर्ड्स आउटवर्ड्स की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये देखो पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ जा रही है, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव तरफ इनवर्स की होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये E1 E2 और ये हो गया E3। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E नेट एट पॉइंट O क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, अरे हमने पढ़ा था ना उसमें कूलॉम सा में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर वहां पर चार्ज है तो उसको कैसे हम ऐड करेंगे, तो इसका वेक्टर सम कर देते हैं। अरे इसको मान लो, इसको अलग लिख लेते हैं, पॉइंट O है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ये E1 हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, E2 हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, E3 हो गई। तो इन तीनों का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल के लिए, समझ गए होंगे आप इसको बच्चों। तो एक क्वेश्चन लिखो, 2 पॉइंट चार्ज हैं,
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2 है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पे क्या, इस पे कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम था। अब इस पे कितना चार्ज है, -4 माइक्रोकूलम, सॉरी चार्ज, एक सेकेंड, दो पॉइंट चार्ज है, एक पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये सेपरेशन की बात करें तो वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और ये वैक्यूम में रखा हुआ है, ये चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड what is the electric field intensity at मिड पॉइंट। मतलब यहां पे कोई एक मिड पॉइंट होगा, हम उसको P मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट ये हो गया, तो इसकी डिस्टेंस मतलब 1 हो गई, 1 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर हो गई। मिड पॉइंट बोल रहा है ना, इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट are line joining of two चार्जेस, मतलब दो चार्जेस के लाइन जॉइनिंग के बीच में। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से समझते हैं क्वेश्चन। दो पॉइंट चार्ज है, एक पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, सेकेंड वाले पे चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। हाँ, मतलब यही इनके बीच जो लाइन जॉइनिंग है, तो मिड पॉइंट बोला है तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो बच्चों पहले ये देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है मिड पॉइंट पे, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसके द्वारा, मतलब जो 2 माइक्रोकूलम है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये इधर रिपल करेगा, इधर रिपल करेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 की, ये इधर होगी, ठीक है। अब जो ये -4 माइक्रोकूलम है जो चार्ज है, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हमने देखा था ना कि माइनस क्यों है तो इधर आएगा चार्ज, इधर आएगा, इधर आएगा, तो मतलब इसके तरफ चार्ज आएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2.2, तो उसकी भी इधर ही होगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। अब E की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, E, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू KQ/R²। तो K
क्यू, क्यू कितना है, चलो के फॉर्मूला के की वैल्यू भी देख लो। के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो काम करते हैं, हम पूरी वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्ट। कि फॉर्मूला लिख दे पहले, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला पे अगर रखेंगे तो क्या करेंगे, के क्यू कॉमन हो जाएगा, सॉरी के कॉमन हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, तो लिख देंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब पहले देखते हैं सेपरेशन, ये जो है कितना है, मतलब अगर इस पॉइंट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर, अगर इसकी पॉइंट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर, तो दोनों का कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब कि जो दोनों का सेपरेशन है वो भी बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, मतलब आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हाँ नहीं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिवाइड हो गया ना, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग पॉइंट हो गया है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 क्या लिखना, चलो लिख दिया तो कोई नहीं, 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो मीटर में इसको चेंज कर देंगे। अब क्या बचा क्यू, क्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कितना होता है 10 टू पावर -6 कूलम, और इसका ही वैल्यू कितनी है दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले की देखा जाए तो माइनस, लेकिन माइनस में है, लेकिन हमने पहले एक डायरेक्शन दे दिया है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन अगर नहीं दिया तब माइनस ले रहे, क्योंकि हमने डायरेक्शन दे ही दिया, उधर चार्ज लगेगा, मतलब उधर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो उधर हम माइनस साइन नहीं लेंगे। माइनस प्लस माइनस साइन खाली वेक्टर फॉर्म में लगता है, ठीक है, आप याद रख लो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 10 टू पावर 9 10 टू पावर -6 4 6 इंटू 10 टू पावर -6, तो 10 टू पावर -6 10 टू पावर -6 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 या 54, 10 टू पावर 9, या तो आप ये कर सकते हो 5.4 इंटू 10 टू पावर 10। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होती है, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, होते कितना होता है न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 5.4 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। ये चीज तो समझ में आ ही गया था, बाकी हम मुझे लगता समझ में आ गया होगा, तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो तक चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इनका साइड है ए, मान लो ए बी सी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबकी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और सबकी सेपरेशन, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सेम मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। तो अब पूछ रहा है इसमें कि ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ऊपर ले लिया, दिखेगा आपको। चलिए कोशिश करते हैं। तो अब क्या होगा कि अब चार्ज भी तो मान ले, चार्ज तो माना ही नहीं,
तो इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे मान लो माइनस क्यू, इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है, तो सारा डाटा हो गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, हमको कहां पर चाहिए, ए पे चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर चाहिए, ए पर। तो अब अगर बी जो है, जो प्लस चार्ज है, इस पे पहले एक बार कंफर्म कर ले चार्ज कौन कौन सा है। सॉरी, यहां पर चार्ज नहीं होगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ए पर, और चार्ज दिया है प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो क्वेश्चन ये हुआ, तो इसमें पूछ रहा है पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर निकालना है, कितना है, यहाँ पर ए है। तो बी जो है, बी इधर क्या है, प्लस है, ये प्लस क्यू चार्ज है तो दूर होगा, रिपल करेगा, तो क्या होगा, फोर्स कहीं इधर लगेगा, ई बी। अब क्या ये माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या करता है, ये अपनी तरफ खींचता है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, चार्ज किधर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इस साइड लगेगी, ई ए सॉरी ई सी, सी है ना, तो इधर लगेगी। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं अलग से, और बच्चों इसका जो एंगल होगा, ये पूरा 180 होता है, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसको अलग से हम प्लॉट करें अगर, तो पाएंगे, जैसे मान लो पॉइंट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है ड्यू टू सी, और इनके बीच का चार्ज एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसा है। तो हमको नेट निकालना है ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ईबी, ये ईसी है, ईबी में अगर देखें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें देखेंगे तो इसमें भी यही हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें माइनस क्यू है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैंने पहले ही डायरेक्शन दे दिया इसको। ठीक है, तो क्या होगा, नेट ई नेट एट ए, ईबी और ईसी को जोड़ दो। अब ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे थोड़ी जुड़ेगा, हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अरे भाई, क्योंकि ये एंगल में है ना, सिस्टम में थोड़ी है, तो अगर रिजल्टेंट का होना पड़े होंगे तो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। अब मान लेते हैं बच्चों कि इसको हम ई मान लेते हैं, इस दोनों को ई मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि यहाँ पर ए बी दोनों ई है, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है, कॉस 120, हाँ, और कॉस 120 की वैल्यू कितना होती है, 1 माइनस मतलब 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या होगा, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, चलो लिख देते हैं, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, अब यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा तो माइनस स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ई स्क्वायर बचा, तो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट ई आर, सिर्फ ई बचेगा, ई मतलब कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ने एक गलती किया, आर की जगह पर हमको एल लिखना चाहिए था, कोई नहीं, आप वो एग्जाम लिख लेना, यहाँ पर एल होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस एल है। वैसे गलत नहीं, आप रख दो कोई भी चीज, मतलब एग्जाम में आप ध्यान रखना। तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट मत जोड़ देना, क्योंकि वेक्टर सम नहीं है, क्योंकि ये रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, एक स्क्वायर है,
स्क्वायर जिसकी साइड डिस्टेंस सेम होती है, तो हम सबको L मान लेते हैं। ठीक है, और सबका नाम देते हैं ABCD, और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है ई नेट एट पॉइंट सी, मतलब इस पे पूछ रहा है। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है पॉइंट सी पे। तो देखो प्लस क्यों है, प्लस क्यों है, प्लस क्यों है, तो सब दूर ही लगाएंगे सर। मतलब कि अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगाएगा, प्लस में है तो आउटवर्ड्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, तो हम क्या करेंगे, तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इधर हम प्लॉट कर लेते हैं इसको। अब बच्चों स्क्वायर है तो सबकी एंगल बराबर बराबर होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। ये ED है, ये EA है, और ये कितना है, ये EB है। ठीक है, अब बच्चों इसमें ये देखो कि जो रिजल्टेंट निकलेगा इसका 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट भी कहीं इधर ही निकलेगा। रिजल्टेंट भी कहीं इधर निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले EB और ED का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ER EB, इसका पहले वैल्यू तो निकाल लें, फॉर्मूले पर रखते। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। तो ED मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L। तो चार्ज कितना है, चार्ज सबके बराबर ही है, KQ/ नीचे कितना डिस्टेंस है, L²। EB का भी वही वैल्यू हो जाएगा, KQ, ये EB अपॉन इनकी भी डिस्टेंस कितनी है, L²। अब EA की ओर देखेंगे, KQ चार्ज तो सेम ही है। अब L कितना है, ये कितना होता है बच्चों, L√2। तो इसका L√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो EB और ED बराबर है, मतलब EB और ED बराबर है, तो हम इसको E मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, A² + B² + 2AB cos थीटा। तो E² + E² + 2EE। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो E² ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2²। सॉरी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बाहर आ जाएगा, E√2। मतलब जो E रिजल्टेंट होगा, E रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E√2। अब रिजल्टेंट भी इधर है, तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ई नेट हो जाएगा ई ए प्लस ई आर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन वैल्यू कहते हैं एल 2l स्क्वायर, और ई आर की वैल्यू कितनी है e√2, मतलब √2 फॉर्मूला देते हैं के क्यू बटे एल स्क्वायर। ई नेट की वैल्यू ये आ गई। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, या आपके आंसर पे डिपेंड है आप क्या आंसर बनाते हो। तो ये इसका नेट रिजल्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है। अब क्या होगा कि सबका रिजल्टेंट बाहर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बाहर लगेगी कि प्लस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगेगी कि प्लस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी। तो तीनों को क्या करेंगे 90, और तीनों स्क्वायर है, मतलब ये पूरा स्क्वायर की साइड एंगल कितना होता है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री एंगल है, तो हम क्या करेंगे ईडी और ईबी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसका रिजल्टेंट ले लेंगे दोनों का, ईबी और ईडी का। और उसके बाद क्योंकि ये ईए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए की है ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हो गया आंसर। तो अब इसको नोट कर लो तब तक। बच्चों कॉन्सेप्ट है कि मान लो दो चार्ज रखे हैं, मान लेते हैं इसको +2q चार्ज, इसको मान लेते हैं +6q चार्ज। बच्चा आपको दिख रहा है ये, एक मिनट चेक कर लूँ मैं, हाँ दिख रहा है। तो इसमें ये एक ही लाइन पे रखे हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कि वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगी। ये कूलॉम्स लॉ में भी क्वेश्चन था बट वहां पर स्किप हो गया, तो अगर आपको वो चीज चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वो एक इसका अलग से लेक्चर लेके आ जाऊंगा। तो पहले इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं इसको ये 1 है और इसको 2 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर हो सकता है, मान लेते हैं 3 पॉइंट हम मान के चलते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मतलब 3 पॉइंट ये हो सकते हैं। अब देखो जैसे अब इधर हम लगाएंगे, मान लो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इधर ही हो जाएगा, ये भी, तो क्या होगा, ये तो नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा नहीं। अब बात कर लेते हैं इधर की, इधर भी वही केस है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, ये इसकी 1 की मान लेते हैं E1, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इसका भी पॉजिटिव है तो इधर ही भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 ये भी आउटवर्ड्स होगा। तो देखिए ना इधर होगा ना इधर होगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 0 हो नहीं सकता। अब देखिए यहां पर 0 होने की चांसेस है, क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 देखें तो ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 देखें तो इधर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये 0 हो सकते हैं। अब 0 कहां पर होंगे, अब इसी को ढूंढना है। तो मान लेते हैं इसकी पूरे की लेंथ L है, मान लेते हैं पूरे की लेंथ L है, और पॉइंट को चलो करीब यहां कहीं रख देते हैं, अभी बताएंगे क्यों रखा, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस है,
इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको रख देते हैं x, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको रख देते हैं l माइनस x। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? एक बार रुको मैं चेक कर लूं। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम चलो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमको E इक्वल टू E1 इक्वल टू E2 करना है भाई, जीरो करना है, बराबर करेंगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर इसका देखते हैं K क्यू की वैल्यू कितनी है 2Q, K क्यू अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर। अब E2 की वैल्यू देखें अगर तो K क्यू की वैल्यू कितनी है 6Q बटे R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है L माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पॉइंट माना है तो यही जितनी डिस्टेंस होगी पूरे के डिस्टेंस है, ये x मान लेते इसको L माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 2Q इससे कट जाएगा, 2 3 जा मतलब K बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं हम, इसको 8 मान लेते हैं तो कल से आसानी होगी। ठीक है, 8 मान लिया, एक मिनट फिर से करते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने ऐसे ही वैल्यू ले ली थी। मान लेते हैं इसको 8 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो K 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा वैसे भी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और E2 की वैल्यू कितनी है K 8Q अपॉन, एक मिनट हम Q क्यों रख रहे हैं, हमको तो वैल्यू मिल गई ना, तो 2 और 8 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे चार्ज की वैल्यू तो है K Q है, तो Q1 को तो थोड़ी है कि हमको 2 4 रखना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, कट जाएगा 4 से, तो क्या हो जाएगा K अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी K भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर चला गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो L माइनस एक्स, एक्स और 4 का 2 हो जाएगा। तो एक केस बन जाता है L माइनस एक्स अपॉन एक्स, इधर लिखते हैं L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस 2, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो क्या हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, L इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू हो जाएगी L बाई 3, और यहाँ पर देखिए अगर तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2 है, तो ये 2x हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो L माइनस एक्स, L माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स इधर कहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है x इज इक्वल टू L बाई 3। L बाई 3 होगा, क्यों होगा L बाई 3, क्योंकि ये इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये छोटा चार्ज है 2Q और 8Q तो बड़ा चार्ज है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि ये L बाई 3 है तो कहीं यहाँ बीच में लाई करेगा। अब ये माइनस एक्स है तो ये कहीं इधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर तो हो नहीं रहा, तो फिर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी
अब अगर आपको लिखना हो, आप पॉइंट लिख सकते हो, इसका शॉर्टकट देख सकते हैं। ये तो हमने थ्योरी में पढ़ा। अब अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो अगर प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है, ठीक है, मतलब अगर ये प्लस प्लस चार्ज है या माइनस मतलब सेम चार्ज है। अगर सेम चार्ज है तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो between the charges, between electric field is zero between the charges near to smaller charge। मतलब अगर प्लस प्लस चार्ज, अगर मान लो यहाँ पर माइनस माइनस होता तो यहाँ पर माइनस माइनस होता, तो माइनस माइनस होता तो यहाँ पर भी इधर अट्रैक्ट होता, इधर भी अट्रैक्ट होता, तो दोनों एक तरफ फील्ड जाती। तो यहाँ पर अगर प्लस प्लस माइनस माइनस है मतलब दोनों सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन द चार्ज नियर टू स्मॉलर चार्ज, मतलब जो स्मॉलर चार्ज होगा वहीं पर उसके आसपास ही होगा और बीच में होगा, ठीक है। तो इसका बच्चों शॉर्टकट देख लेते हैं, किसका शॉर्टकट क्या होगा। ये तो हमने पूरा रूल से पढ़ा क्या था, इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। शॉर्टकट का क्या होगा फॉर्मूला इसका, x इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई L, जहां पर Q1 स्मॉलर चार्ज होगा। ये आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि शॉर्टकट में कैसे सॉल्व होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगी। ये आपका है शॉर्टकट, आप तक इसको नोट कर लो। तो बच्चों अगला केस देखते हैं। अगर अभी हमने देखा था कि प्लस प्लस चार्ज क्या में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बीच में होगी। अब हम देखेंगे एक प्लस चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, और एक चार्ज ले लेते हैं -9 -9 क्यू, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगी। तो यहां पर हम लोग 3 पॉइंट फिर से मान के चलते हैं, एक यहां पर चेक करते हैं, एक यहां पर चेक करते हैं, एक यहां पर चेक करते हैं। तो पहले हम बीच में देख लेते हैं इस बार, जो बीच में हुआ था पिछली बार, बीच में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नहीं। ये माइनस है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको 1, इसको मान लेते हैं हम लोग 2, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो इसकी वजह से जो क्यू चार्ज है इसको रिपल करेगा इस पॉइंट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, हमने इसको 1 मान लिया। तो अब अगर इसकी बात करें तो माइनस क्यू है, तो क्या होता है, जब अट्रैक्ट करता है E2 भी इसी फील्ड साइड हो जाएगा। तो मतलब अब दोनों एक सेम साइड में हो गए, तो जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब अगर अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। अब आइए इधर चेक करते हैं।
अब प्लस चार्ज है, इसको रिपल करेगा, मतलब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। अब ये -9 q चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपकी चार्ज इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, क्योंकि 2 माना है। तो देखिए यहां पर 0 होने के चांसेस हैं, ठीक है, उधर तो हो गए। अब इधर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहां पर अगर Q चार्ज है तो ये रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चाहिए कहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। अब अगर -9q की बात करें तो -9 की वजह से, क्योंकि वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इनवर्स होती है तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 उधर हो जाएगी। अब बच्चों एक चीज ये देखो, ये तो बहुत छोटा चार्ज है, ये 9 क्यों है और ये -9 क्यों है, मतलब ये बहुत बड़ा चार्ज है। अब प्लस माइनस पे मत चले जाना, मतलब वो सिर्फ प्लस माइनस सिर्फ हम डायरेक्शन बेस देखते हैं, लेकिन चार्ज तो बहुत ही बड़ा है ये। तो अगर हम इधर जाएंगे तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, वो तो इसका इफेक्ट यहाँ पर जाके बहुत कम हो जाएगा, तो 0 होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। अब क्यों है, अब इधर भी देखो। अब अगर मान लो ये पहले तो बहुत कम पावर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर तक उतना ज्यादा नहीं जा पाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर ये -q चार्ज है, तो -q चार्ज की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो है यहाँ पर 0 हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर तक चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं इनके बीच का चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितनी है, L मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर तो होगा नहीं, दोनों को 0 करना है तो बराबर कर देंगे, E1 = E2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, E1 KQ/r², क्यू कितना है, Q/r² कितना है। अब r² यहां पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, Q से डिस्टेंस कितना है, यहां से इसके बीच में x²। अब E2 की बात करते हैं, E2 कितना है, Q की वैल्यू कितनी है, 9। अब बटे r², मतलब डिवाइड बाय r²। तो अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, तो यहां पर x और l ये दोनों की डिस्टेंस जो ऐड हो जाएगी। अब यहां पर 9 आएगा ना, ये 9, तो k कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, तो बचेगा 1/l² बटे 1/x प्लस l का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 9 बचेगा, तो x प्लस l का होल स्क्वायर बटे x² = 9। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस l डिवाइड बाई x = ±3। अब यहां पर अगर देखें, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, एक बार +3 ले लेते हैं, एक बार -3 ले लेते हैं। x प्लस l = 3x, l = x चला जाएगा, एक कम हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2। अब इधर सॉल्व करें, x प्लस l = -3x, l = x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, -4x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -l/2।
4। तो अब x की वैल्यू L/2 है। अब L/2 मतलब ये कहीं इधर होगा, ठीक है। अब -L/4 मतलब -L/4 ये नहीं हो सकती। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L/2, क्योंकि ये इधर तरफ आएगी, ठीक है। और -L/4 वो तो होगी ही नहीं। तो एक पॉइंट आप नोट करो कि अगर अपोजिट चार्ज है मतलब प्लस माइनस करके चार्ज है, तो एक पॉइंट लिखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 नियर टू स्मॉलर चार्ज। नियर टू स्मॉलर चार्ज, ठीक है। अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 नियर टू स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज तरफ 0 हो जाएगी। बच्चों इसको नोट कर लो। तो मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, इसको पॉज करके नोट कर लो। S इक्वल टू √Q1 डिवाइड बाई √Q2 माइनस √Q1 इंटू L। Q1 इज इक्वल टू स्मॉलर चार्ज, मतलब जहां पर Q1 जो है स्मॉलर चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। तो आज इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी ये आपका एक टॉपिक बाकी है, ग्राफ ऑफ E वर्सेस X। तो बच्चों ग्राफ ऑफ E वर्सेस X हो सकता है अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा, तो इसी वीडियो में फिर से ऐड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।